और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट ने क्लियर कट अब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक किया है। जहाँ पर मार्केट ने पहली बार सपोर्ट बनाया, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर ये चौथा, फिर ये यहाँ पर कंटिन्यू यहाँ पर होल्ड कर रही थी और उसके बाद फिर मार्केट यहाँ पर नीचे की साइड चली गई, डबल टॉप बनाकर। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि 24,600 ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। जब तक मार्केट 24,600 से ऊपर नहीं जाएगी, कोई बुलिश ट्रेड नहीं बनेगा। और अगर हम देखते हैं कि आज की क्लोजिंग, तो आज की क्लोजिंग से अगर मार्केट इस लेवल तक जाती है, इतना गैप अप ओपन हो जाती है 150 पॉइंट, तो फिर अगेन जब 150-200 पॉइंट मार्केट गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो फिर कुछ करने के लिए बचता नहीं है। फिर आप मार्केट को टाइम दो 11, 12, 1 बजे तक, जब तक कि मार्केट एक अपनी रेंज को डिफाइन नहीं कर देती है, कुछ चार्ट नहीं बन जाता, तब तक फिर वहां पर ट्रेड लेने की कोई भी कंडीशन बनते हुए नहीं दिखती है। नीचे का व्यू यहाँ पर है, वो है 24,150 का। इसके नीचे का फिर बहुत ज्यादा व्यू नहीं है। मार्केट फिर चाहे जितनी बड़ी रेंज बना दे, क्योंकि अगर मार्केट को बनाना है तो वो एक दिन में 500 पॉइंट की भी रेंज बना देगी, लेकिन ऐसे मूवमेंट कम होते हैं। तो हमेशा जो मार्केट की एवरेज रेंज चल रही है उसके अंडर ही आपको अपने ट्रेड को ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। यहाँ पर सबसे बढ़िया कंडीशन यही बनेगी कि मार्केट थोड़ा सा पहले गैप अप ओपन हो जाए 500 के ऊपर, और अगर फिर ये 600 से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है, तो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया ट्रेड हमको डाउन साइड को जाते हुए देखने को मिलेगा। क्योंकि जितने लोग आज यहाँ पर पहले तो बेयरिश होंगे, जो भी पुट लेकर गए होंगे, उन सबको मार्केट पहले एग्जिट कर देगी, और एग्जिट करने के बाद अगर फिर ये नीचे की तरफ आती है, तो एक हमको बढ़िया मूव डाउन साइड का देखने को मिलेगा। लास्ट में सेलिंग भी आई है, तो मोस्ट प्रॉब्ली देखिए मंडे को, क्योंकि अभी तो 2 दिन है, 2 दिन में वॉर में फिर और नया क्या डेवलपमेंट होता है, तो मंडे को मार्केट क्या रिएक्ट करती है उसके बिहाफ पर भी डिपेंड करता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि वॉर कंडीशन में अगर मार्केट एक्सट्रीम गैप अप या गैप डाउन हो जाए, तो ग्रीड के चक्कर में ना पड़िए। थोड़े टाइम की ये बात है, इस टाइम पे आप ज्यादा से ज्यादा मार्केट को समझने की और सीखने की कोशिश करिए। स्पेशली अगर आप बिगनर हैं, अभी आपको 1 साल 1.5 साल ही हुआ है स्टॉक मार्केट में, तो इसको देखिए, समझिए कहाँ पर कंडीशंस बन रही है, कहाँ पर ट्रेड करना चाहिए, कहाँ पर ट्रेड नहीं करना चाहिए। इन सब चीजों को सीखने की कोशिश करिए। अगर मार्केट यहाँ पर खुलकर एक बार ऊपर की तरफ जाकर और फिर नीचे के लेवल को ब्रेक करती है, तो एक बढ़िया मूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। आज की अगर हम बात करें, तो ये जो 10 मिनट की मार्केट ने रेंज बना दी थी, पूरा दिन ऑलमोस्ट मार्केट ने इसी 10 मिनट की रेंज के अंदर ही अपना समय बिताया है। खाली और खाली कितनी बार, 2 खाली 2:35 के बाद मार्केट ने यहाँ पर नीचे का सिग्नल दिया, या फिर 1-2 कैंडल और बनी है, वरना पूरा दिन मार्केट इसी 10 मिनट की रेंज के अंदर ही मूव करती रही है। तो हमेशा सावधान रहिए, ऐसी साइडवेज मार्केट में ही सबसे ज़्यादा बिगिनर ट्रेडर ओवर ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद लॉस खाते हैं। ट्रेंड लाइन का क्लियर कट ब्रेकआउट हो गया है। अगर ये मूविंग एवरेज आपको ट्रेंडिंग मिल जाता है मंडे को, तो जब भी मार्केट इस मूविंग एवरेज के पास आकर रिजेक्शन लेती है, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है, तो सबसे बढ़िया यही होता है कि इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करिए। जब मार्केट इस तरीके से ट्रेंड लाइन बनाती है, ट्रेंडिंग होती है, दोनों के बीच में एक हेल्दी गैप मेंटेन होता हुआ चल रहा है, तो मार्केट इसके पास आकर रिजेक्शन ले, तो आप बियरिश ट्रेड बना सकते हैं, या फिर दूसरी वाली सेम उसी तरीके से जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है, तो जो छोटे टाइम फ्रेम का ये मूविंग एवरेज है, मार्केट यहां से सपोर्ट बनाती है। जब 2-3 सपोर्ट बनाने के बाद काफी दूर निकल जाती है, तो कई बार मार्केट ये जो बड़ा टाइम फ्रेम है यहां पर आकर एक बार सपोर्ट बनाती है और फिर ऊपर की तरफ जाती है। तो ये सारी चीजें आप धीरे धीरे समय के साथ ही सीखोगे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ऐसे ही लर्निंग वीडियोस देखने के लिए अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलकर नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।